जय श्री हरि। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कार्तिक मास में नित्य सुनी जाने वाली जाटक बाटक की कहानी सुनेंगे, जिसे नगर बसेरे की कथा भी कहते हैं या जाट और भाट की कथा भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट का और एक जाट का रहते थे। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट का अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुआ तो भाट का अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माए देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन को वास, पाँच कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी जड़ से निकल जाए मेरा जी। यह सब कह कर आकर वह जाटका अपनी बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की। घी बूरे के साथ भाई को जमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाटका अपनी ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी किसी के लिए किसी ने नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाटका की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आग भगत तो कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आग भगत करूँ। तब पड़ोसन ने ही भाटका को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों जब मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। भाटका बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली और ना पानी मिला। जाटका बोला कि मेरी तो बड़ी खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाटका ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की चुचली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माए देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन को वास, पाँच कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका की फिर से रास्ते में मुलाकात हो गई। जाटका ने भाटका के हाल चाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से उस भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया और कहने लगे, नगर बसेरा जो करे
सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा ताप सी, देगी मेरी माए, माए देगी माव सी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास, 5 उल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी, चट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन ये बेचारा भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पियर या सासरा आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। जय श्री हरि। तो ये थी कथा कार्तिक मास में सुने जाने वाली नगर बसेरे की या जाटका भाटका की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।